हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की मेरी हिंदी क्लास का टॉपिक है बड़े ए की मात्रा। क्योंकि आज हम एक नई मात्रा सीख रहे हैं। कौन सी मात्रा? बड़े ए की मात्रा। तो सबसे पहले इस मात्रा की पहचान करेंगे और उच्चारण करना सीखेंगे, और साथ में फिर हम शब्दों को पढ़ना सीखते जाएंगे, वाक्यों को पढ़ना सीखते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको याद दिला दूं कि बड़े ए से पहले कौन सा ए आता है? छोटा ए। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया है? छोटे ए की मात्रा के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सही उच्चारण किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बड़े की मात्रा के शब्दों का आप सही प्रकार से उच्चारण करें और पढ़ना सीखें, तो इससे पहले आपको क्या सीखना होगा? छोटे ए की मात्रा, उसको रिवाइज करना ना भूलें। सबसे पहले कौन सी मात्रा सीखेंगे? छोटे ए की मात्रा। तब आपके लिए आसान हो जाएगा बड़े की मात्रा के शब्दों को पढ़ना लिखना। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज की हमारी कौन सी मात्रा है? बड़े ए की मात्रा। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? बड़े की मात्रा की पहचान करते हैं। छोटे ए की मात्रा में आपको पता है, छोटे ए की मात्रा में एक मात्रा लगाई जाती है, लेकिन बड़े ए की मात्रा में कितनी मात्राएं लगाई जाती हैं? दो मात्राएं। जो लाल रंग की आप मात्रा देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बड़े ए की मात्रा। अब इसका उच्चारण करना सीखेंगे। इतना तो आप समझ गए हैं कि छोटे ए में क्योंकि छोटा है तो एक मात्रा, और बड़ा है तो दो मात्राएं। ये आपको ध्यान रखना और ये पहचान कर लेनी है। छोटे ए में एक मात्रा लगाई जाती है और बड़े ए में दो मात्राएं लगाई जाती है। और जो लाल रंग की मात्रा आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं बड़े ए की मात्रा। तो चलिए, अब हमें मात्रा तो आती नहीं है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, और कुछ यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चित्रों को पहचानने की कोशिश करेंगे और उस शब्द को बोलेंगे। तो ये पहला चित्र किसका चित्र है? पहचानिए। ये कौन सा चित्र है? पैर का चित्र। देखिए कौन सा चित्र है ये? पैर। उच्चारण को समझिए, कैसे बोलेंगे? पैर। और ये अगला चित्र कौन सा है? समझ गए हम? किसका चित्र है ये? थैला। जब हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो इस थैले को अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि इसमें हम सामान रख सके। तो ये किसका चित्र है? थैला। अगला चित्र, शाबाश, आपने तो देखते ही पहचान लिया। ये कौन सा चित्र है? कैमरा। जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो फोटोज खींचते हैं। किससे खींचते हैं? कैमरा से। अगला चित्र पहचानिए। ये भी आपने आसानी से पहचान लिया। ये है हमारे सोल्जर, यानी कि सैनिक। अगला चित्र, ये जो देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? अटैची। इसमें हम कुछ सामान रखते हैं। जब हम कहीं पर यात्रा के लिए, ट्रैवल के लिए बाहर निकलते हैं तो इसमें क्या रखा जाता है? अपना जरूरी सामान रखा जाता है। तो क्या बोलेंगे इसको? अटैची। अगला चित्र भी आपने आसानी से पहचान लिया। किसका चित्र है ये? बैलगाड़ी। क्योंकि बैल है यहाँ पर दो और साथ में ये पीछे गाड़ी है, तो क्या बन गया? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ देखने को मिलती है? गांव में। तो इस तरह आपने आसानी से क्या किया? चित्रों को देखा और पढ़ने की कोशिश तो अभी नहीं कर पाए क्योंकि हमें इस मात्रा का उच्चारण सही से करना अभी नहीं आता। अभी हमें सीखना है। तो चित्रों को देखकर हमने पहचान लिया और शब्द बोलने की कोशिश की। अब इतना आप जान लीजिए कि जो बड़े ए की मात्रा है, ये व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प, थ, क, ये जो व्यंजन है इनके ऊपर लगाई गई है बड़े ए की मात्राएं। और कितनी मात्राएं लगती हैं? दो मात्राएं। अब इतना हम जान चुके हैं कि व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है बड़े की मात्रा, जो कि दो मात्राएं होती हैं। तो क व्यंजन के साथ लगी है बड़े की मात्रा, तो कैसा उच्चारण होगा? कै। कैसा उच्चारण होगा? कै। देखिए, छोटे की मात्रा थी तो उच्चारण कैसा हो रहा था? ए। छोटे की मात्रा तो ए, छोटा ए। अब ये बड़े की मात्रा है तो कैसा उच्चारण होगा? बड़ा। कै। ल व्यंजन के साथ बड़े की मात्रा लगाएंगे तो कैसा उच्चारण होगा? लै।
सबसे पहले उच्चारण को पहचानना है और बोलने की कोशिश करनी है। अगला व्यंजन ख। ख के ऊपर हमने लगाई 2 मात्राएं जो कि बड़े की मात्रा है, तो कैसा उच्चारण हुआ? ख। व व्यंजन के ऊपर लगाई हमने 2 मात्राएं, कैसा उच्चारण हुआ? वे। ज व्यंजन के ऊपर लगाई 2 मात्राएं, उच्चारण जय। म के ऊपर 2 मात्राएं, मैं। च व्यंजन के साथ लगाई 2 मात्राएं, च। ब व्यंजन के साथ लगाई मात्राएं, बै। र व्यंजन के साथ लगाई, रै। देखिए, सबसे पहले तो व्यंजन की पहचान होनी चाहिए और मात्रा का सही उच्चारण करना आना चाहिए। गे। ट व्यंजन के साथ बड़े की मात्रा, टे। फ व्यंजन के साथ बड़े की मात्रा, फे। एक बार दोहरा लेते हैं। कै, ले, खे, वे, जे, मैं, चे, बे, रे, गे, टे, फे। अब उच्चारण करना भी हमने सीख लिया, तो चलिए कुछ शब्दों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बोल बोल कर पढ़िए। अब आपको मेरे साथ इन आसान से छोटे छोटे शब्दों को दोहराना है। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए, सुनना है और फिर आपको बोलना है। अब हम जान चुके हैं कि व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं बड़े की मात्रा, क्योंकि 2 मात्राएं हैं। ओके, तो कैसा उच्चारण होगा? प के साथ मात्रा लगी है तो प से मिलता हुआ ही उच्चारण होगा, यानी कि पैर, पैर। तैर, तैर। सैर, सैर। खैर, खैर। वैर, वैर। पैर, तैर, सैर, खैर, वैर। न व्यंजन के ऊपर लगी है बड़े की मात्रा, तो उच्चारण कैसा होगा? नैन, नैन। चैन, चैन। बैन, बैन। रैन, रैन। जैन, जैन। देखिए, सही उच्चारण के लिए मेरे साथ आप शब्दों को दोहराते रहिए। सिर्फ इतना समझ लेना है कि जैसी मात्रा है व्यंजन के साथ जुड़ते ही उच्चारण भी वैसा ही निकलेगा, क्योंकि बड़े एक ही मात्रा है। तो कैसा उच्चारण था? ए, न, एन, नैन, च, एन, चैन। और एक इजी ट्रिक आपको बताती हूँ। इंग्लिश में साउंड ऑफ ए तो आप पहचानते होंगे, C A T, कैट। तो ये वाला जो ए है, शॉर्ट साउंड ए, यही आपकी बड़े ए की मात्रा, यही उच्चारण आपको करना है। अब आप समझ गए, जो शॉर्ट साउंड ए होता है वही यहाँ पर बड़े ए की मात्रा है। इस ट्रिक को आप समझ जाइए। जैसे आप कैट, बैट, रैट बोलते हैं, ऐसे ही क्या बोलना है? नैन, चैन, बैन, रैन, जैन। इजी। मैं ना, मैं ना। पै ना, पैना। नै ना, नैना। रै ना, रैना। टैना, टैना। मैना, पैना, नैना, रैना, टैना। आगे बढ़िए। दैनिक, दैनिक। सैनिक,
क, सैनिक। जैविक, जैविक। वैदिक, वैदिक। नैतिक, नैतिक। ततैया, ततैया। तलैया, तलैया। गवैया, गवैया। रुपैया, रुपैया। सुरैया, सुरैया। ततैया, तलैया, गवैया, रुपैया, सुरैया। देखिए कितने आसान तरीके से आपने बड़े की मात्रा के छोटे छोटे बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीखा। कैसे सीखा? क्योंकि अब आपको उच्चारण करना आ गया। सही उच्चारण के बिना आप किसी भी मात्रा के शब्दों को नहीं पढ़ सकते, इसलिए मात्राओं का अभ्यास करते रहिए। अब छोटे की मात्रा के हमने छोटे छोटे शब्दों को पढ़ा है, तो कुछ वाक्यों को भी पढ़ना सीख लेते हैं। प्यारा सा चित्र बना हुआ है, उस चित्र को आप देखिए ताकि आप आसानी से छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ना सीख सकें। ता थैया, ता थैया। देखो नाचा, नाचा 1 रुपया। देखिए 1 रुपी है ये, 1 रुपया, जो कि डांस कर रहा है, नाच रहा है। कौन सा नाच कर रहा है? ताता थैया, ताता थैया। देखो नाचा 1 रुपया। वैशाली, वैशाली ने देखा खेल, खेल। वैशाली ने देखा खेल। हैरानी, हैरानी से देखी रेल, हैरानी से देखी रेल। यहाँ पर तो हमें रेल पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वैशाली ने देख ली है। रैना भी सब सुन कर आई, रैना भी सब सुनकर आई। नाचे कूदे वैभव भाई, नाचे कूदे वैभव भाई। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ताता थैया, ताता थैया। देखो नाचा 1 रुपया। वैशाली ने देखा खेल, हैरानी से देखी रेल। रैना भी सब सुनकर आई, नाचे कूदे वैभव भाई, नाचे कूदे वैभव भाई। तो इस तरह से बच्चों आज आपने बड़े की मात्रा के छोटे छोटे शब्दों के साथ छोटे छोटे वाक्यों को भी पढ़ना सीखा। वीडियो को देखते हैं जब आप, तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, उच्चारण को सुनना और समझना है, तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अगली वीडियो में नई मात्रा को फिर से सीख सके। तो तब तक मैं एक नई मात्रा लेकर आती हूँ। क्या करना है आपको? इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।